हेलो गाइस, आपके मेरे यूट्यूब चैनल यमला वॉइस स्टोरी में स्वागत है। तो दोस्तों बताना जा रहा हूँ कि ये मेरा पहला चैनल है और न्यू चैनल है। इस चैनल पे अपनी पहली वीडियो में ये ऑडियो डालने जा रहा हूँ। और जो भी मेरी स्टोरी है बिल्कुल ही रियल है, मेरे गांव की है। अब तो हम शहर में रहते हैं, काफ़ी टाइम से हम शहर में रह रहे हैं और काफ़ी दिन से मुझे अपने गांव जाने की लगी हुई है, लेकिन आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने गांव नहीं जा पाया काफ़ी। और मम्मी पापा से बोला मैंने कि मैं अपने गांव वाले घर में जाऊंगा, वहाँ पर पुराना घर है, वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पाया वहाँ पे। कोई घर वाला मेरे साथ जाने को तैयार नहीं था। तो दादी ने काफ़ी बार बताया था कि हमारे गांव में छोड़ने का क्या कारण था। दादी बताती थी कि वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा पुराना मकान है, काफ़ी खेत खाद हैं, खेत वगैरह तो हमने बेच दिए, लेकिन मकान हमारा अभी तक गाँव में है। तो मैंने पूछा कि दादी से मकान क्यों छोड़ दिया, तो दादी ने कई बार बताया और ना भी बताया। कुछ कुछ बताया कि हमारे गांव में जो पुराना मकान था वहाँ पे कोई पुरानी रंजिश के कारण कोई लेडीज़ वहाँ पे मर मार गई थी और उसके प्रेत आत्मा वहाँ हमारे घर में घूमती फिरती रहती है। लेकिन मैं आजकल का युवा पढ़ा लिखा, मैं इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। तो ये बात मेरे मन में खटक गई थी कि मुझे मैं गाँव में जाना ही है, पुराने मकान में जाना ही है। मैं वहाँ पे ज़रूर रुकूँगा, रात अपने गाँव में बिताऊँगा। वहाँ पे खुली हवा होगी, तालाब होंगे, नहरें होंगी। लेकिन काफ़ी टाइम निकल गया, मैं नहीं जा पाया। एक दिन वो दिन आ ही गया कि मुझे अपने गाँव जाने के लिए परमिशन मिल गई और जैसे तैसे करके मैं ट्रेन से फिर आगे बस से अपने गाँव पहुँचा। गाँव पहुँचने के बाद मुझे गाँव में कोई जानता नहीं था, क्योंकि मेरी उम्र 25 साल हो गई है। 25 साल से हम शहर में ही रहते थे। गाँव में मैं तो गया नहीं था, लेकिन हमारे पुराने मकान में कभी कभी घर वाले आते जाते रहते थे, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं लेके गया। गांव में सब मुझे एक अजीब नज़र से देख रहे थे, एक परदेसी की तरह देख रहे थे, लेकिन मैंने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं उनका लड़का हूँ, हम इसी गांव के रहने वाले हैं। और जब मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे पुराना वैली, तो सब मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लग गए कि मैंने कुछ गलत कह दिया होगा। तो गांव में जब मैं गया तो कितने खुले खेत थे, खुली हवा, बहुत ही अच्छा लगा। तो वहाँ पे दादी बता था कि कहते हैं ना, राम नाम का काका है वहाँ पे, उसकी चाय की दुकान है, तो उससे जाके पूछ लेना, अपना मकान बता देंगे। मैं जैसे तैसे करके, वो राम चाचा था, उसकी दुकान के ऊपर पहुंचा और अपने मकान का एड्रेस पूछा। तो राम चाचा ने यही बोला कि तुम्हारा मकान आगे जाके जो चौराहा है उससे साइड वाली गली में पड़ता है, लेकिन तुम वहाँ रात को मत रुकना। मुझे ये बात बहुत ही चुभन वाली लगी, लेकिन मेरे मन जिज्ञासा थी कि मैं रात को वहाँ पे रुकूं। देखो दोस्तों, जो मैं ये कहानी बता रहा हूँ बिल्कुल ही रियल है और आप बीती कहानी मैं बता रहा हूँ। और पहली बार माइक पे बोल रहा हूँ, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो जाए तो सॉरी इसके लिए। हाँ, तो फिर जैसे हम अपने मकान के पास पहुँचा तो चाबियों गुच्छा मेरे पास था। जो बाहर गेट वाला ताला था, मैंने उसको खोलना चाहा, वो बारिश के कारण बिल्कुल जर पकड़ चुका था और खुल नहीं रहा था। बड़ी मकसद के बाद मैंने उसको खोला और जैसे ही अंदर गए तो वहाँ पे बिल्कुल पत्ते पत्ते, पेड़ के पत्ते, टहनियाँ टूटी हुई, ऐसे कुछ बिखरा पड़ा था। और जैसे ही अंदर वाला दरवाज़ा खोला तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि जैसे कि यहाँ अंदर कोई रहता है। लेकिन मैं कहाँ इन बातों पर ध्यान देने वाला था, और मैंने अपने अंदर वाला जो कमरा रोक होता है उसको भी खोल दिया। जैसे ही अंदर गया तो वहाँ पे जाला वगैरह लगा हुआ था, टेबल रखा हुआ था, धूल मिट्टी ऐसी जमी हुई थी, जैसे कि मान लो कोई पूरे घर का ऐसे ही छोड़ के गया हो। तो मैं जैसे अंदर गया तो बाथरूम में कुछ पानी टपकने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा इतने दिन से हमारा मकान बंद पड़ा है, यहाँ पानी कहाँ से आएगा। बाथरूम में गया तो वहाँ पे कोई पानी टपकने की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन बात कुछ हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। जैसे तैसे करते मैं थोड़ा धूल मिट्टी को वहाँ से साफ़ किया। एक पड़ोस में छोटा लड़का रहता था, वो मेरे पास आ गया, तो थोड़े मेरे हेल्प हो गई। मैंने वहाँ पे थोड़ा काम वाम किया और एक कमरे में थोड़ा साफ़ सफाई कर लिया, जिस कमरे में मुझे सोना था, क्योंकि मेरा मन था कि मैं बचपन से ही अपने घर में रहूँ, रात यहाँ पे बिताऊँ। लेकिन सभी पड़ोसी वहाँ पे इकट्ठे हो गए, बोले कि यहाँ रात को मत रुकना, यहाँ पे रात को रुकोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। मेरी और भी कामना बढ़ गई कि मैं अपने घर में पक्का रुकूँगा। तो जैसे ही शाम के 5 बजने वाले थे, तो मुझे कुछ न कुछ भाव ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, यहाँ कुछ है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं कई दिन में आऊँ, गाँव वाले मुझे डरा रहे होंगे, कोई ऐसे ही कुछ कर रहा होगा।
कभी चूड़ियों की आवाज़, कभी सिसकारियों की आवाज़, और बिल्कुल एक डरावना चेहरा सा मेरा हो गया था। लेकिन मैं अपनी हिम्मत दिखाते हुए कि मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन मैं अंदर से कुछ डर गया था। और जैसी रात हो गई, फिर पड़ोस से ही मेरा खाना आ गया था, क्योंकि वहाँ खाना बनाने की सुविधा थी नहीं, गांव में होटल वगैरह था नहीं, शहर में जाना पड़ता। तो वहाँ पास से ही पड़ोस से ही मेरा खाना आ गया था। खाना खाया और रात को मैं मोबाइल को चार्ज लगाया, और जैसे ही सोने की तैयारी कर रहा था तो अचानक से कमरे में एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे लेडीज़ परफ्यूम होता है ऐसी। तो मैंने ऐसे ही महसूस किया कि कहाँ से आ रही, तो मैंने सोचा कहीं ऐसे खिड़की खुली थी, बाहर से आ रही होगी। बात को नज़रअंदाज करते हुए सो गए। और जैसे मेरी आंखें लगी तो मैं सामने देखा कि बिल्कुल खुले बालों में एक लेडीज़ खड़ी है, और बहुत ही सुंदर है, और मुझे जाने की कोशिश कर रही है। तो जैसे ही मैंने आंखें खोल के देखा तो कुछ नहीं था। तो फिर मैंने बैठ के दादी की बताई हुई बातों पे ध्यान दिया, और मुझे यकीन हुआ कि हाँ, यहाँ कुछ है। तो मैं वहाँ पे बैठा था, अचानक अलमारी के ऊपर पुरानी किताबें रखी हुई थी, और वो मेरे ऊपर गिर गई। तो मेरी सांसें फूल गई, मैं बिल्कुल ही घर से बाहर निकलने की सोची, लेकिन जाता जाता रात को कहाँ जाता। गांव वालों ने पहले ही मना किया था कि यहाँ मत रुकना। अब मुझे रात निकाल दी तो कैसे निकाल लूँ। तो फिर मैंने एक अपने दोस्त था उसके पास फ़ोन किया, जो तांत्रिक के पास आता जाता था। तो मैंने उसको ऐसी ऐसी बातें बताई। तो वहाँ से उन्हें तांत्रिक के पास गया, उस तांत्रिक से वहाँ से कोई विद्या वगैरह करवाई, और बोला कि अपने फ़ोन को स्पीकर को ऑन कर ले, और ये यहाँ से जो तांत्रिक जी है मंत्र बोलेंगे। वहाँ से तांत्रिक जी मंत्र बोल रहे थे, और मैंने फ़ोन को स्पीकर ऑन करके रख दिया। जैसे जैसे तांत्रिक जी वहाँ से मंत्र बोल रहे थे, पूरा सन्नाटा सा, मेरे शरीर में पसीना टपक रहा था। ऐसे लग रहा था कि कोई यहाँ से निकल के जा रहा हो। जैसे तैसे करके वहाँ से थोड़ा सा कमरा शांत होगा, मैं सो गया। और सुबह उठते ही मैंने पड़ोस वालों को बात बताई कि हाँ, यहाँ कुछ है। तो पड़ोस वालों ने मेरे को पहले ही मना किया था कि यहाँ ना रहने का। और जैसे तैसे करके गाँव में मैं रुकने के लिए आता 1 हफ़्ते के लिए, और एक ही रात रुका और वहाँ से निकल गया, और अपने शहर पहुँचा। शहर पहुँचते ही मैं अपने दोस्त के साथ उसी तांत्रिक से मिला जिसने मेरे साथ फ़ोन पे मंत्र की थी, और फ़ोन पे मंत्रों का उच्चारण किया था। मैंने तांत्रिक जो वहाँ बात बताई जाके कि ऐसा है वहाँ पे, ये है, और पूरी अपनी कहानी सच्ची सच्ची बता दी। वो कुछ दिन तांत्रिक जी ने मेरे साथ वहाँ चलने का निर्णय किया, और तांत्रिक जी वहाँ हमारे गांव में पहुँचे, और जो पूजा सामग्री का सामान था वो हमें इकट्ठा करके ले गए, और वहाँ पे हवन वगैरह करवाया। और हवन करवाने से तांत्रिक जैसे वहाँ शुद्धि हो गई। फिर जाके वहाँ पे कुछ हमें अच्छा अनुभव हुआ, और फिर मैं उसी रात वहीं रुका। वहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तांत्रिक जी ने हमारे घर का जो भी इलाज वगैरह, जो तांत्रिक नेगेटिव शक्तियाँ थी, वो बाहर निकाल दी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। लेकिन ये मेरे चैनल पे पहली वीडियो थी, ये मैंने रियल आपको बिल्कुल बता दी है। हाँ, मानता हूँ कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, क्योंकि पहली बार थोड़ा माइक पे बोलना थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, और मेरी ऐसी स्टोरियों को लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मैं और अच्छी क्वालिटी में आपको अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुनाऊँगा। ये मेरी रियल स्टोरी थी। आगे फिर और मैं अच्छी अच्छी कहानी आपको सुनाऊँगा। भूत प्रेत से लेकर लव स्टोरी, देसी स्टोरी, ऑल इन वन स्टोरी आपको यहाँ सुनने को मिलेगी। प्लीज़ जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।